इन लोगों ने जो जो खामियां इसमें दिखाया है इस पर जवाब दीजिए। 31 तारीख को उन्होंने केस रख दिया है फाइनल, और फाइनल डिसाइड करेंगे। इन द मीन टाइम जो भी कदम आप लीजिएगा इस रिट के फलाफल से प्रभावित रहेगा। वो खामियां हम लोगों ने दिखाया कि ये कमियां रह गई है परीक्षा में, और ये ऐसा केस है जिसमें दोबारा होना चाहिए परीक्षा। तो प्राइमा फेसी जज साहब सेटिस्फाइड हुए, तभी तो यह ऑर्डर दिए। केस एडमिट हो गया ना, एक तरह से एडमिट हो गया, उन लोगों से सो कॉज पूछा गया, ये सब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होना था और सुबह फर्स्ट आवर में ही इसका हायरिंग थी। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वायवी गिरी सर। सर, आज 17वीं बीपीएससी को लेकर आप लोगों ने बहस किया, क्या कुछ फैसला देर शाम तक मिला? बहस तो काफ़ी देर चला, सारी बातों कहाँ कहाँ खामियां हैं, कैसे क्वेश्चन लीक हो गया, कैसे 5,000 लोगों का सेंटर चेंज किया गया, ये सब बातों को माननीय उच्च न्यायालय के सामने जस्टिस न्यायमूर्ति के सामने रखा गया बहुत जोरदार तरीके से। और वो हमारे बातों से प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड होके बिहार गवर्नमेंट और कमीशन से कहा कि इनके बिंदुवार जवाब दीजिए। इन लोगों ने जो जो खामियां इसमें दिखाया है इस पर जवाब दीजिए। 31 तारीख को उन्होंने केस रख दिया है फाइनल, और फाइनल डिसाइड करेंगे। इन द मीन टाइम जो भी कदम आप लीजिएगा इस रिट के फलाफल से प्रभावित रहेगा। मतलब यदि आप रिजल्ट भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, करिए, लेकिन सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस रहेगा, यही है। लेकिन 1.5 घंटे तक बहस चली, तो क्या कुछ अपना पक्ष रखें और आयोग ने क्या पक्ष रखा, तो सब विस्तार से। अब इतना विस्तार तो बताना मुश्किल है, 1.5 घंटा बहुत चला है। अब आपको वहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, उसको रिपीट करना मुश्किल है। लेकिन जो खामियां हम लोगों ने दिखाया कि ये कमियां रह गई है परीक्षा में, और ये ऐसा केस है जिसमें दोबारा होना चाहिए परीक्षा। तो प्राइमा फेसी जज साहब सेटिस्फाइड हुए, तभी तो यह ऑर्डर दिए। केस एडमिट हो गया ना, एक तरह से एडमिट हो गया, उन लोगों से सो कॉज पूछा गया, ये सब हो गया। 30 तारीख तक दोनों तरफ से 30 तारीख तक दोनों से शपथ पत्र 30 को उनसे शपथ पत्र मांगा गया है। आप बिंदु एक एक चीज पर जो हम लोगों ने लिखा है उस पर सब आया। ठीक, फैसला अभी आई है और बहुत ही स्वागत योग्य है, और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश किया है कि 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पारा वाइज कमेंट, जो भी एलिगेशंस लगाया गया है या जो भी त्रुटि पाई गई है, जिसको हाईलाइट किया गया है अपने पिटीशन में डिफरेंट पैराग्राफ में, चाहे वो जैमर से संबंधित हो, पेपर लीकेज से संबंधित हो, या जस्ट 1 डे प्रायर चेंज ऑफ सेंटर से संबंधित हो, जितनी भी इरेगुलरिटियाँ हुई है वो सारे जो हाईलाइट किया गया है उसको कंसीडर करते हुए और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। एक शब्द हाँ। क्या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है? प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षा होगा, ये पार्टीज कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड आर्गुमेंट रेज्ड बाय लर्नेड सीनियर काउंसिल्स एट दिस स्टेज, the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner. Learned senior counsel for the respondents are directed to file details parawise counter affidavit on or before 30th of January 2025. This case will be listed on 31st of January 2025, and it is made clear. This is the important line for you people and all the BPSC examinee कि
it is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition. इसका हिंदी में क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो रीट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रीट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो एक तरह से ये स्टे का दूसरा रूप है। ये ओवरऑल जो आज फैसला है, वो ओवरऑल जो आया मतलब ये है कि आपका प्रोसीडियर स्टे नहीं रहेगा, लेकिन होने के बावजूद भी आपका प्रोसीडियर जो बढ़ेगा इस एग्जामिनेशन से संबंधित, वो होने के बावजूद भी इस आउटकम पर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट में जो आउटकम आएगा, अगर आपके खिलाफ आउटकम आएगा तो ऑल ये विजिट हो जाएगा, अब हमारे फेवर में आएगा तो विजिट हो जाएगा, अगर उनके फेवर में आया तो उनका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं वो एज इट इज रह जाएगा, उसका रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक। अशोक कुमार दुबे ना? अशोक कुमार आप तौर पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाईबी गिरी सर का कहना है कि 30 तारीख तक जो शपथ पत्र मांगा गया है और 31 तारीख तक जो सुनवाई है वो फाइनल देना है। लेकिन जिस तरह से आयोग को ये भी कहा गया है कि अगर रिजल्ट भी अगर आप प्रकाशित कर जाते हैं तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही आपका मान्य होगा। इस्तेमाल खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।